नमस्कार साथियों। तो आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल रोहित एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे शिलालेखों के बारे में कि शिलालेख सबसे पहले कब पाए गए और शिलालेख जो पाए गए वो किस भाषा में लिखे गए और वो उस भाषा को कब पढ़ा गया, कैसे पढ़ा गया, सारी बातों को हम समझेंगे। जो ये मैं बातें बता रहा हूँ लोगों को, तो ये बातें प्राचीन भारत का इतिहास राम शरण शर्मा की बुक में है, जो कि पीएससी की परीक्षाओं में बुक को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। देते हैं सबसे पहले शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेखों एवं अन्य पुराने अभिलेख युक्त पुराने लेखों के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहा जाता है। तो पहले के समय में पत्थरों, बड़ी बड़ी चट्टानों, मंदिरों की दीवारों पर लेखों को, इन शिलालेखों को लिखवाया जाता था। अपनी पहचान बनाने के लिए, इतिहास को बरकरार रखने के लिए राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो अपनी पहचान को शिलालेखों के माध्यम से अपने धर्म, जिस धर्म में थे उस धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, अच्छी बातों को बताने के लिए उनको पत्थरों पर लिखवाया करते थे। पूरे भारत में शिलालेखों को सबसे पहले पत्थरों पर लिखवाया गया। जो शिलालेख हमारी भारत सरकार को मिले हैं वो शिलालेख आज भी संग्रहालयों में उनको संरक्षित करके रखवाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी संख्या में यह मैसूर के मुख्य पुरालेखविद के संग्रहालय में संरक्षित हैं। सबसे प्राचीन शिलालेख ईसा पूर्व 3री शताब्दी में प्राकृत भाषा में लिखा गया था। कीड़ लेखों के माध्यम से संस्कृत भाषा ईसा पूर्व 2री शताब्दी में अपनाई गई। इसका व्यापक इस्तेमाल ईसा पूर्व 4th और 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। लेकिन एक बात हमें याद रखना कि जो प्राकृत भाषा का प्रचलन पहले से ही मौजूद था। 9वीं और 10वीं शताब्दियों में क्षेत्रीय भाषाओं में शिलालेखों का प्रचलन आरंभ हुआ। मौर्य काल और गुप्त काल के इतिहास संबंधित अधिकांश शिलालेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित हुई, जिसे भारतीय अभिलेख कोश कहा जाता है। दक्षिण भारत के मामले में शिलालेखों की भौगोलिक सूची प्रकाशित की गई है। अभी भी 50,000 शिलालेखों का प्रकाशन नहीं हो पाया, जिनमें से ज्यादातर दक्षिण भारत में से हड़प्पा के शिलालेखों को पढ़ा नहीं जा सका है। क्योंकि वो शिलालेख केवल एक ही भाषा में लिखे गए। यदि उनमें से अन्य भाषाओं को थोड़ा मिक्स किया गया होता तो समझ में आते कि एक ही भाषा में लिखे गए, इसलिए उनका प्रकाशन नहीं हो पाया। कारण ये भी, सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ब्राह्मी लिपि का मतलब यहाँ पर धम्म होता है, इसको ब्राह्मीकृत कर दिया गया है। सबसे पहले ये क्या था, धम्म लिपि था। धम्म लिपि से फिर ब्राह्मी हुआ, ब्राह्मी से ब्राह्मी कर दिया गया। तो ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। उत्तरी पश्चिमी भाग को छोड़कर संपूर्ण भारत में लगभग सभी जगह ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल होता था। और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों को लिखने के लिए ग्रीक और आर्मेयिक लिपियों का भी इस्तेमाल होता था। लेकिन गुप्त काल के अंत तक ब्राह्मी लिपि ही बनी रही। कोई भी पुरातत्ववेत्ता 7वीं शताब्दी तक के शिलालेखों को आसानी से समझ सकता था, लेकिन बाद में क्या पता चलता है कि इसमें क्षेत्रीय विविधता जो है वो बहुत है। और राम शरण शर्मा क्या कहते हैं कि भारतीय इतिहास में ईरानी शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा गया था। इनका संबंध ईसा पूर्व 6ठी और 5वीं शताब्दी से है और ये ईरान में पाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो पठनीय शिलालेख हैं वो सम्राट अशोक के पाए गए, उन्हीं को पढ़ा जा सका। आमतौर पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में ब्राह्मी और प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, उन्हीं को पढ़ा जा सका। शिलालेख हैं ये मौर्यों के इतिहास और अशोक के शिलालेखों पर प्रकाश डालते हैं। ये ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक को सम्राट अशोक के 2 शिलालेख मिले। एक शिलालेख मेरठ में और दूसरा शिलालेख हरियाणा के टोपरा नामक स्थान पर मिला है। शिलालेखों को वो दिल्ली लेकर के आए। जब दिल्ली लेकर के आए, राज्य के विद्वानों से कहा कि पढ़िए इनको, तो वो पढ़ने में असमर्थ रहे। ऐसी ही कठिनाइयों का सामना ब्रिटिश सरकार को भी करना पड़ा जब उन्होंने 18वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में सम्राट अशोक के लेखों की खोज की। इन शिलालेखों को लिखे हुए को पहली बार सन 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने समझाया, जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रशासनिक अधिकारी थे। ये जो शिलालेख मिले हैं, बहुत सारे शिलालेख, ये शिलालेख जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम आप लोगों को बताएं तो सम्राट अशोक ने बहुत सारे शिलालेख लिखवाए। सबसे पहले लगभग 84,000 शिलालेख लिखवाए उन्होंने। और उनको जैसे कि आज शिवलिंग है, शिवलिंग की तरह ही पत्थर पर उन्होंने लिखवाया था। लेकिन किसी कारणवश, देखिए आप लोग देखिए, जब कहीं पर ऐसा मिलता है तो उस पर कुछ लिखा हुआ होता है, देखिएगा। तो लोग यहाँ के चालाक चतुर लोगों ने वो उसको में क्या डाल देते हैं, कहते हैं शंकर जी का शिव का लिंग है। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है इतिहास में। इसलिए आप लोग वही बात मानिए, मेरी भी बात वही मानिए जो तार्किक दृष्टिकोण से खरी उतरे, और जो शिलालेख मिले उनका प्रमाण जब हम दिखाएं तभी मानिए, अन्यथा मत मानना। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।